Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दो तीन ऐसे स्टॉक मैंने पिक किए जो आपको आने वाले हफ्ते के अंदर यानी कल से आपको 10 से लेके 20% का स्विंग ट्रेड में रिटर्न दे सकते हैं। इन स्टॉक के फ्राइडे को ही रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए और रिज़ल्ट जो मार्केट का जो एस्टिमेट था उनसे काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट पोस्ट हुए, यानी स्ट्रॉन्ग रिज़ल्ट पोस्ट किए। और इन लेवल्स जहाँ पे अभी ये ट्रेड कर रहे हैं उन पे काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रेड करे और जैसे ही इन लेवल का ब्रेकआउट होगा तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आते हुए दिखाई देगी और आप इनमें इन स्टॉक के अंदर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस के और टारगेट को फॉलो करते हुए, जो कि हम सिर्फ प्रीमियम मेंबरशिप को प्रोवाइड करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। और हम ऑलरेडी स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं सीई के साथ और कल या फिर परसों जैसे हमारा टारगेट हो जाएगा हम उनमें बुक करने वाले। लेकिन अगर आप इन स्टॉक में अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपके लिए रिस्की हो सकता है। अगर आपको लेवल समझ में आ जाए तो आप उनमें ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वन बाय वन देखते हैं कि कौन से वो स्टॉक है जो इस हफ्ते आपको 15 से 20% का रिटर्न स्विंग ट्रेड में दे सकते हैं। हमारा फर्स्ट स्टॉक है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फ्राइडे को एसबीआई बैंक ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है और क्वार्टर 3 का रिजल्ट सुपर्ब रिजल्ट इन्होंने पोस्ट किया है। जो मार्केट का जो एस्टीमेट था उनको बीट किया है ऑलमोस्ट 5% अप, यानी 5% ज़्यादा मार्केट का जो एस्टीमेट था उसको बीट किया है एसबीआई ने और एक अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है। एसबीआई बैंक अभी ट्रेड कर रहा है 544 के लेवल पे। कल आपको इस स्टॉक के अंदर 560 565 के लेवल आपको शॉर्ट आने वाले हैं। इसके अंदर आपको 570 के लेवल भी आपको कल आपको आते हुए दिखाई दे सकता है और एक अच्छी गैप अप ओपनिंग इसमें कल होने वाली है जो कि 100% श्योर है। और कल इसमें आपको 565 560 70 लेवल आपको कल आते हुए दिखाई देगी। ये ट्रेड हम ऑलरेडी 520 का सीई हम लोगों ने पिछले थर्सडे को ही हमने ली थी। थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन से हमने सीई इसका होल्ड कर रखा है ऑलरेडी। 520 का सीई 25 की रेट से हमारे प्रीमियम मेंबर्स होल्ड कर रहे और अभी उनका करंट प्राइस है 36 रुपी चल रहा है, यानी ऑलमोस्ट 15,000 का प्रॉफिट हम ऑलरेडी है। और हम इसमें आप कल या परसों जैसे हमारे 570 के लेवल अगर एक बार अचीव होंगे तो हम और भी ट्रेल करने वाले हैं और प्रॉफिट बुक करने वाले। तो कल एसबीआई बैंक में आपको एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद में आपको 570 के लेवल कल आते हुए दिखाई दे सकते। और एक बार ये स्टॉक अगर 585 के लेवल को क्रॉस कर देता है, 585 के लेवल को अगर क्रॉस कर देगा तो इसमें आपको 600 और 630 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे। तो हमारे इसमें फर्स्ट टारगेट क्या बनता है? फर्स्ट टारगेट है हमारा 570 एंड सेकेंड टारगेट है 585 एंड 585.90 एंड थर्ड टारगेट है जो आपको 630 के लेवल जो एसबीआई का ऑल टाइम हाई है वो भी आपको इसमें आते हुए दिखाई दे सकता है। और बैंकिंग स्टॉक इस हफ्ते ज़बरदस्त मूव करने का एक और रीज़न है, और वो रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फ्राइडे को फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था जो बैंकिंग सेक्टर पे सवाल उठ रहे थे कि एसबीआई बैंक ने अडानीज़ को इतना लोन दे रखा है और अडानी स्टॉक इस तरह गिर रहे तो इसमें गिरावट हो सकती है, क्यों नहीं आरबीआई और करंट गवर्नमेंट है वो इस पर कुछ एक्शन ले रही है। तो उन्होंने क्लियरली ये बताया है कि हमारा बैंकिंग स्ट्रॉन्ग है और उनमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो उसकी वजह से इसमें एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा। सेकंड हमारा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज।
एक NBFC सेक्टर का ये कंपनी है। सेकंड स्टॉक के रिज़ल्ट और उसके बारे में डिस्कस करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड स्मैश द लाइक बटन। और आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, आपको वहाँ से मार्केट का रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा, कंपनीज़ और अच्छे आपको चार्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक में आप बाई सेल कर सकते हो और कौन से लेवल अच्छे आ सकते हैं आपको, तो हम वो प्रोवाइड करते। और हम लोग अगर आप इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड भी अगर करना चाहो F1O के अंदर तो आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम पे ऊपर DM कर सकते हैं और इसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा स्टॉक है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। कंपनी ने एक ज़बरदस्त नहीं मैं बोलूँगा कि एक विस्फोटक रिज़ल्ट इन्होंने पोस्ट किए, जो मार्केट का एस्टिमेट था उससे भी ज़्यादा 45% अप इन्होंने रिज़ल्ट पोस्ट किया। इस स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है, ये गारंटेड है। अगर ये स्टॉक 150 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, 150 के लेवल के ऊपर ये सस्टेन हो जाएगा तो फिर इसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी आने वाली है। और बात करेंगे कि इनके टारगेट्स क्या रहने वाले। स्टॉप लॉस तो मैं बात करूं कि आपको स्टॉप लॉस रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको स्टॉप लॉस नहीं बता रहा हूं, ये मेरा एनालिसिस है और मैं आपको पर्सनली जो भी मैं एनालिसिस करता हूं या फिर कोई भी स्टॉक बताता हूं तो मैं उसमें पर्सनली भी इन्वेस्ट करता हूं और टारगेट श्योर है कि इसमें आने वाले है। लेकिन सेफर साइड में आपको इनके स्टॉप लॉस भी बताऊंगा। ये जो मैं ट्रेड आपको दे रहा हूँ ये मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड के लिए दे रहा हूँ, अगर आप पोजिशनल लेके रखना चाहते हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। पोजिशनल का मतलब है कम से कम आपको 1 या 3 साल तक तो आपको होल्ड करना ही है। और ये है वीकली चार्ट। अभी जाते हैं हम डेली चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्या डेली चार्ट का सिनेरियो बन रहा है। आप देख सकते हैं कि 250 के लेवल से ये स्टॉक 3 बार एक्चुअली रिजेक्शन ले चुका है। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे 5 दिसंबर को इन्होंने फर्स्ट रिजेक्शन मिला था 240 के लेवल 245 पे, और उसके बाद सेकंड रिजेक्शन 4 जनवरी और थर्ड रिजेक्शन मिला था अभी 2 फेब को, इसको थर्ड रिजेक्शन है। लेकिन स्टॉक के अंदर वापस एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई दिया है और अभी ये स्टॉक है 245 के ऊपर 243 के ऊपर ट्रेड करता है। और कल आपको इसमें एक ज़बरदस्त मैं बोल रहा हूँ कि 10% का भी अपर सर्किट इसमें आपको लगता हुआ दिखाई दे सकता है और एक अच्छी गैप अप ओपनिंग होने वाली है। लेकिन अगर डे एंड तक ये 250 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ये स्टॉक आपको आने वाले 2-3 दिन के अंदर 280 के लेवल इसमें आते हुए दिखाई दे सकते। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 280 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 320। साथ में आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस मेंटेन करना है आपको 230 का। ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, छोटा सा स्टॉप लॉस है 230 का। आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और स्टॉक को होल्ड करना है। फर्स्ट टारगेट 280 एंड सेकेंड टारगेट 300, थर्ड टारगेट विल बी 320। ये तीनों आपको टारगेट आने वाले हैं और आपको होल्ड कर सकते। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है कि अगर आपको उसमें 4-5% भी अगर 2 या 3 दिन के अंदर मिल जाते तो आप उससे बुक कर सकते हैं और यही स्विंग ट्रेड होता है। आपको स्विंग ट्रेड के अंदर आप 30-40% देखने जाओगे तो आप देख सकते हैं 30-40% भी आपको कमाने के लिए कई साल गुजर जाते। तो आप अगर स्विंग ट्रेड के अंदर 5% अगर दिन का भी अगर मिल जाए तो वो तो मैं कहूँगा कि आप बहुत बढ़िया आपकी एनालिसिस है। तो ये हमारा सेकेंड टारगेट है। अभी चलते थर्ड स्टॉक के साथ। थर्ड हमारा स्टॉक है टाटा पावर। ये मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है। ये मैं पेनी स्टॉक जब था ये ऑलमोस्ट 30-35 रुपीज़ पे जब ट्रेड कर रहा था तब से मेरे पोर्टफोलियो में एक टाटा पावर और दूसरा अडानी पावर मेरे फेवरेट स्टॉक है। अडानी पावर तो मेरे पास 26 रुपये से है और मुझे इनसे काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी है और भी ज़्यादा। और पावर सेक्टर पे वैसे भी मेरी काफ़ी अच्छी नज़र है
और मैं इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाला हूँ। तो ये स्टॉक स्विंग ट्रेड के साथ साथ मैं पोजिशनली भी रिकमेंड कर रहा हूँ। और टाटा पावर ने भी फ्राइडे को रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है और एस्टिमेट को बीट किया है। लेकिन ये स्टॉक ना एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। चलिए मैं ट्रेंड लाइन आपको इस पर बना के दिखाता हूँ। ये स्टॉक ना ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हो जाएगा ना तो फिर ये स्टॉक 250 से नीचे रुकने वाला नहीं है और ये आपको 1 या 2 हफ्ते के अंदर भी आपको आते हुए दिखाई देगा। तो ये स्टॉक अगर 215 के लेवल के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो फिर ये स्टॉक में आपको 250 के लेवल बहुत जल्द आते हुए दिखाई देंगे। कल अगर ये स्टॉक में एंट्री आपको तभी करना है जब ये 215 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। ये लेवल है 215, इसके ऊपर अगर इसने सस्टेन किया तो फिर इसमें आपको एंट्री लेनी है। और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 230 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 250। और स्टॉप लॉस क्या रखना है? स्टॉप लॉस आपको रखना है 200 का, 199 200 का आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और फर्स्ट टारगेट 230 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 250। और अगर आप इसे पोजिशनली होल्ड करना चाहते हो तो पोजिशनल आप इसको शांति से होल्ड करके रखें, कोई इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और आप इसे होल्ड कर सकते हो। और अच्छा एक ज़बरदस्त मूव इसमें श्योर आपको आने वाला है। लेकिन आपको इसमें एंट्री तभी लेना है जब 215 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज हो। और आपको कल इसके अंदर जो लेवल आने वाले दिखाई दे सकते वो कल इसके अंदर आपको 210 और 212-13 का टारगेट आपको कल इसके अंदर आते हुए दिखाई दे सकता है। हो सकता है आपको कि 215 के ऊपर ही भी कल ही सस्टेन कर जाए। तो जब 215 के लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप इसमें एंट्री लेनी है। तो तीनों स्टॉक मैंने बताए काफ़ी अच्छे, फंडामेंटली टेक्निकली बहुत ज़बरदस्त स्टॉक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस एंड टाटा पावर, तीनों ज़बरदस्त स्टॉक है। पोजिशनली ये तीनों स्टॉक में काफ़ी टाइम से, एसबीआई बैंक तो मेरे पास 200 के लेवल से है और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस भी काफ़ी अच्छा है, मेरे पास 50-60% का प्रॉफिट ऑलरेडी चल रहा है। और टाटा पावर में तो ज़बरदस्त 400-300% का मेरे पास प्रॉफिट ऑलरेडी है और मैं इन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर रहा हूँ। ये मेरे काफ़ी पुराने स्टॉक है और टाटा पावर मेरा उनमें से वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। टाटा पावर और अडानी पावर मेरे पास होल्ड करके रखा है। तो आप इनमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते और आप अपनी एनालिसिस भी ज़रूर कीजिए, आपको क्या लगता है स्टॉक के बारे में और कौन से स्टॉक आपको ऐसा है जो आपको लगता है कि स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप उन पे वीडियो बनाना चाहे तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में रिकमेंड कर सकते, उसमें आपको मैं उसके ऊपर वीडियो बना के उनके टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड करूँगा। Thank you for watching this video. Have a nice day and happy trading.